वेलकम स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज इंडोर सिटी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में मैं गौरव पाराशर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेशों में हमारा जो पहला भौतिक प्रदेश चल रहा था वो चल रहा था हमारा हिमालय। पिछली कक्षाओं में हमने हिमालय के 5 भागों की बात की। नंबर 1 हम कह रहे थे कि महान हिमालय या वृहद हिमालय। दूसरी बात जो हमने की वो कि हमने लघु हिमालय की या मध्य हिमालय की। और तीसरी बात हमने शिवालिक या फिर इसका दूसरा नाम क्या था, उप हिमालय था, तो इसकी बात की। 4 नंबर मैंने आपको बताया कि हम पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करेंगे। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और 5 नंबर मैंने आपसे कहा था कि हिमालय के पार जो स्थान हैं, ट्रांस हिमालय जिसे हम कहते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। ये 5 पॉइंट छोटी छोटी बिंदुओं के द्वारा हमने थोड़ा थोड़ा सा पढ़े थे। बताया था आपको कि इयोसीन युग जो था 7.5 करोड़ साल पहले, उसमें महान हिमालय बना। इयोसीन के बाद मायोसीन 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व लघु हिमालय बना, और आज से 1 करोड़ वर्ष पूर्व आपके शिवालिक बना। और शिवालिक के नीचे जो भूसन्नति बनी, उस भूसन्नति में उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हो चुका है। और मैंने बताया आपको कि कुछ करोड़ वर्ष बाद वो भी एक पर्वत श्रृंखला का रूप धारण कर लेगा। तो ये चर्चा हमारी हो चुकी थी। अब इनको पढ़ने की दृष्टि से देखें तो मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय जो है वो बृहद हिमालय के या मध्य हिमालय के पार है। तो हम इसका पढ़ने का जो क्रम है वो ऐसे डिसाइड करें कि पहले पढ़ें हम क्या, ट्रांस हिमालय पार वाला, फिर उसके दक्षिण में आएंगे भाई पहले ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद आएगा क्या, बृहद हिमालय। तो दूसरे नंबर पर बृहद हिमालय, फिर तीसरे नंबर पर मध्य हिमालय, चौथे नंबर पर शिवालिक, और नंबर 5 बच जाएगा हमारा कौन सा, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक, तो पढ़ाई के लिए हम क्रम से चलेंगे। अभी मैंने बताया था आपको पिछली कक्षा में कि महान हिमालय बना, लघु हिमालय बना, शिवालिक बना, इनसे पार वाला जो है वो ट्रांस हिमालय बना, और पूर्व की तरफ पहाड़ियाँ बनी। तो हम जब क्रम से पढ़ेंगे, ऊपर उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर आएंगे, तो पहले ट्रांस आएगा, ट्रांस के बाद बृहद आएगा, बृहद के बाद मध्य आएगा, मध्य के बाद उप आएगा। ठीक है, तो ये क्रम पढ़ेंगे हम। आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, आप लिख कैसे भी सकते हैं। आप स्टार्टिंग करो शिवालिक से, शिवालिक फिर लघु फिर महान फिर ट्रांस, और बची में इधर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे हम चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मेरे साथ आप पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर उप हिमालय, और अंत में पढ़ोगे क्या, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ भी हम उन्हें कह सकते हैं, पूर्वांचल या पूर्वोत्तर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो हिमालय के जो ऊर्ध्वाधर पार्ट हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, उनमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या, ट्रांस हिमालय। नंबर 1 बिंदु, और बिंदु का नाम है आपके ट्रांस हिमालय। हिमालय का एक और नाम क्या बताया मैंने, कौन सा प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो जब भौगोलिक वर्गीकरण आप करोगे तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोलेंगे या फिर हिमालय बोलेंगे। और हिमालय का अब पहला पार्ट जिसकी हम चर्चा करते हैं, ट्रांस हिमालय। और मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय जो है वो हमारे मुख्य हिमालय के, वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो इस ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करते हुए हम थोड़ा सा भारत के बारे में जानें पहले। जम्मू कश्मीर से ये इधर की तरफ उत्तराखंड, नेपाल, भाई नेपाल में भी हिमालय है, नेपाल से सिक्किम निकला हुआ है,
फिर हमारा भूटान है, और फिर इधर की तरफ है हमारा क्या, अरुणाचल प्रदेश, और फिर ये नीचे के पूर्वोत्तर के राज्य आ जाते हैं। इधर की तरफ जम्मू कश्मीर से नीचे हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, इधर पंजाब, और उससे नीचे फिर हिमालय है ही नहीं। तो देखें, जब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय जो है वो इन जगहों पर, जम्मू कश्मीर में मेनली भारत में, तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 3, और उनके नाम हैं कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। देखें, ये जो जगह है इसको कहते हैं हम बृहद हिमालय। इस लाइन को क्या कहते हैं हम? बृहद हिमालय। ठीक है, ये जो लाइन ऊपर से नीचे की ओर आ रही है इसका नाम क्या है? बृहद हिमालय। ठीक, अब इस बृहद हिमालय के पार जो है उस वाले भाग को कहते हैं क्या? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां, जिनमें से एक मैंने आपको बताया था कि यहाँ ऊपर क्या है, पामीर का पठार है और यहाँ से हिमालय निकल रहा है, तो ये श्रेणियाँ इसी में से आ रही हैं। तो एक तो है आपके कराकोरम, एक है लद्दाख, और एक है कौन से? जास्कर। तो इस तरह से 3 श्रेणियाँ हैं, जिनमें से पहली का नाम क्या है? कराकोरम, दूसरी का नाम क्या है? लद्दाख, और तीसरी का नाम क्या है? जास्कर। तो आप ऐसे याद रखेंगे क्रम के साथ कि कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हिमालय के कौन से भाग में हैं? तो वो कौन से भाग में हैं? ट्रांस हिमालय में है। नंबर 1 तो ये रही कराकोरम, नंबर 2 लद्दाख, और नंबर 3 जास्कर। अब कराकोरम की बात करें तो कराकोरम की भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? तो आपको ये मालूम है, पहले बताया जा चुका है कि जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला जो भाग है वो भाग पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो ये कराकोरम भी कहाँ हो गई? पीओके में हो गई। भाई कराकोरम श्रेणी पूरी की पूरी कहाँ हो गई? पीओके में हो जाएगी। तो इस कराकोरम श्रेणी में एक पर्वत चोटी है। कराकोरम श्रेणी में एक पर्वत चोटी है, और उस पर्वत चोटी का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। और इस गॉडविन ऑस्टिन को ही आप केटू चोटी भी बोलते हैं, माउंट केटू। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, और गॉडविन ऑस्टिन को ही आप क्या बोलते हो? माउंट केटू। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। तो ये कह सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कराकोरम हिमालय में स्थित है। कराकोरम श्रेणी भाग किसका है? हिमालय का। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कराकोरम हिमालय में, या फिर कहें कि ट्रांस हिमालय में स्थित है। और उस चोटी का नाम क्या है? तो चोटी का नाम है आपके गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन का ही दूसरा नाम क्या है? तो माउंट केटू। माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। आगे कराकोरम जो श्रेणी है, इस कराकोरम श्रेणी को एक शब्द से, एक वक्तव्य से नवाजा गया है, और उसका नाम है क्या? एशिया की रीढ़। एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ इंडिया। तो ये याद रखेंगे कि एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो कराकोरम को कहा जाता है। कराकोरम के बाद दूसरी श्रेणी है कौन सी? लद्दाख। और इस लद्दाख श्रेणी में प्रमुख रूप से हम 2 पर्वत चोटियों के नाम सुनते हैं, तो आप केवल उनके नाम याद रखें। लद्दाख में
कितनी पर्वत चोटियां? 2। एक तो नाम है क्या? राकपोशी, एक का नाम है राकपोशी और दूसरी का नाम है गुरला मंदता भी मिलता है और गुरला मांदता भी मिलता है ना। तो दूसरी का नाम क्या है? गुरला मांदता, या कई जगह मैं बता रहा हूं आपको कि मंदाता भी मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जब आप सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो तो उस समय आप दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं। तो लद्दाख हिमालय की सबसे ऊंची, लद्दाख हिमालय की जो चोटियां हैं उनमें नाम है किनके? राकपोशी और गुरला मंदता या गुरला मांधाता मांदता। तीसरी श्रेणी है आपके जास्कर, जिसका पश्चिमी भाग जो है वो वृहद हिमालय से टच है। तो एक श्रेणी कौन सी हो गई? जास्कर। अब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा और नाम है कौन सा? सिंधु नदी का। कौन सी नदी? सिंधु नदी। देखें, ये नेपाल है और नेपाल के ऊपर ये जो एरिया है वो तिब्बत का है, जिस पर फिलहाल अधिकार किसका है? तो चीन का अधिकार है, ठीक है। तो इस तिब्बत में एक मानसरोवर नाम की झील है। क्या नाम है उस झील का? मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से 2 नदियां निकलती हैं। मानसरोवर झील के पास में हर तरफ हिमनद हैं और हिमनदों से कई सारी नदियां निकलती हैं। तो 2 नदियों की बात करेंगे हम इधर के हिमालय के लिए। तो पहली नदी तो है सिंधु। कौन सी है? सिंधु। और दूसरी है सतलज। तो फिलहाल यहां सिंधु की बात करना चाह रहे हैं कि इस झील से, इस झील के पास में से, यहां से ऐसे उत्तर की ओर ढलान लेते हुए कराकोरम और लद्दाख के बीच में से निकलकर ये जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान की ओर जाती है, हमारे जम्मू कश्मीर से गुजरकर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी जो है वो कहां से गुजरती है? तो सिंधु नदी गुजरती है कौन कौन सी श्रेणियों के बीच में से? सॉरी, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में से। सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से गुजरती है। सिंधु नदी इस जगह पर एक बुंजी नाम की जगह है। कौन सी? बुंजी, जहां पर एक ग्रेट गॉल्स का निर्माण करती है, एक महाखड्ड का निर्माण करती है, और महाखड्ड का निर्माण करके किधर की ओर मुड़ जाती है? तो नीचे दक्षिण की ओर या दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो लद्दाख की श्रेणियां कौन कौन सी? राकपोशी और गुरला मांदता या गुरला मंदाता। सिंधु नदी जो निकलती है वो किन किन के बीच में से? तो मैंने बताया दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की, जिनके नाम क्या हैं? लद्दाख और जास्कर हैं। अब इसमें से मतलब पूरे के पूरे ट्रांस हिमालय में बहुत सारे हिमनद हैं जो गर्मियों में थोड़ा बहुत पिघलते हैं। बहुत सारी नदियों का उद्गम जिनसे होता है। तो उन हिमनदों में कुछ नाम जो आपने सुने हो, एक हिमनद है जिसका नाम है क्या? सियाचिन। तो सियाचिन चाइना के कब्जे में है, एक्साई चीन के अंदर है ये, और इसकी जो लंबाई है हिमनद की वो है लगभग 75 किलोमीटर। तो एक बड़ा हिमनद है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है आपके बाल्टोरो। एक और हिमनद का नाम आप हिस्पार। असंख्य हिमनद हैं ट्रांस हिमालय में और वृहद हिमालय में, तो उनमें से ये कुछ नाम हैं। और एक और हिमनद की बात करें तो वो है आपका फेडशेको। ये 74 किलोमीटर का है, ये लगभग 72 किलोमीटर के आसपास है। तो 4 हिमनद तो कम से कम आप नाम याद रखें कौन कौन से? तो सियाचिन, वाल्टोरो, हिस्पार और फेडशेको। इसके अलावा ट्रांस हिमालय बना हुआ तो वृहद हिमालय के समय का ही है, लेकिन इसका नामकरण करना, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय की खोज किसने की? ट्रांस हिमालय की खोज, तो ट्रांस हिमालय की खोज करने का श्रेय दिया जाता है किनको? स्वेन हेडन को। स्वेन हेडन नाम के एक विद्वान हुए जिन्होंने सन 1906 में, कब? सन 1906 में हिमालय के इस पार वाले भाग को क्या नाम दिया? ट्रांस हिमालय नाम दिया। तो कहा यह जाता है
कि ट्रांस हिमालय की खोज करने वाला विद्वान कौन था, तो वो कौन थे, स्वेन हेडन थे। और कब की खोज, तो 1906 में की। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने नाम सुना होगा एक तीर्थ यात्रा का, जिसे कहते हैं हम कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो इस साल कोरोना की वजह से रद्द हो गई, तो 2-3 महीने चलती है, 2 महीने के आसपास, इस बार 15 दिन के लिए ही केवल चली और सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है ये इस ट्रांस हिमालय को पार करते हुए होती है। और कैलाश मानसरोवर नाम के जो स्थान हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो ट्रांस हिमालय वाले एरिया में हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कैलाश मानसरोवर हिमालय की किस श्रेणी में, किस भाग में स्थित है। तो कैलाश मानसरोवर जो है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो आज हमने बात की हिमालय के एक पार्ट के बारे में, और उस पार्ट का नाम क्या है, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। हिमालय के मुख्य जो चोटी है, मुख्य जो श्रृंखला है, उसके पार वाली जगह, जिसका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर, तिब्बत, नेपाल के उत्तरी भाग इनमें स्थित है। ट्रांस हिमालय में हमने 3 श्रृंखलाओं की बात की, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा नाम है उसका माउंट केटू और 8611 मीटर ऊंची है। कराकोरम के बाद दूसरे नंबर की है लद्दाख, और लद्दाख की 2 चोटियों के नाम मैंने आपको बताए, राकपोशी और गुडलामांदता। और लद्दाख के बाद तीसरा क्या है, जास्कर है, जो जास्कर जाकर के पश्चिम में किससे मिलती है, वृद्ध हिमालय के साथ में मिलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से तिब्बत से निकलती है और निकलते हुए लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में से बहकर बुंजी नामक स्थान पर एक महाखड्ड का, एक ग्रेट गॉर्ज का निर्माण करते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ जाकर के गिरती है, वो पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाकर के गिरती है। स्वेन हेडन 1906 में इन्होंने खोज की किसकी, ट्रांस हिमालय की। तो हिमालय के खोज या ट्रांस हिमालय के खोजकर्ता किन्हें कहा जाता है, स्वेन हेडन को कहा जाता है। इसमें बहुत सारे हिमनद हैं क्योंकि पूरे वर्ष हिमाच्छादित रहता है ये क्षेत्र। तो यहाँ पर सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पार, फेडशेको आदि और कई सारे हिमनद भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इनके अलावा कैलाश मानसरोवर नाम के जो तीर्थ स्थल हैं वो भी ट्रांस हिमालय में ही स्थित हैं। तो ये बात हुई हमारे किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। कराकोरम के लिए एक नाम हमने काम में लिया, कौन सा, एशिया की रीढ़। तो एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के बाद अब हम आगे बृहद हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं बृहद हिमालय की चर्चा के लिए। धन्यवाद।